श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुझे एक कमेंट में जानकारी मिली कि आप श्राद्ध पक्ष पर भी एक वीडियो बनाएं। श्राद्ध एक दिन क्यों नहीं है, जैसे 4 तारीख को श्राद्ध क्यों नहीं है। श्राद्ध तो लगातार होना चाहिए, पर 1-2 श्राद्ध आ गए, फिर एक दिन छूटा, फिर 3-4 श्राद्ध आ गए, ये कैसे हो सकता है। तो इस संबंध में जानकारी चाहिए गई थी, तो मैं इसके संबंध में जानकारी देता हूँ कि श्राद्ध कितनी प्रकार के हैं, मतलब ये जो श्राद्ध पक्ष आता है उसके अंदर कितनी प्रकार से श्राद्ध किए जाते हैं। अन्य तो और भी 96 श्राद्ध हैं कुल मिलाकर, परंतु कुल अपने को अभी श्राद्ध पक्ष में कितनी प्रकार के श्राद्ध होते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और श्राद्ध का निर्णय कैसे करेंगे उसकी जानकारी भी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, फिर निर्णय पर पहुंचिए। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विश्वोपकारनयनम, भविष्य फलमार्तन आदि पुस्तकों का लेखक निम्मत से। श्राद्ध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एकोदिष्ट और एक पार्वण। पार्वण श्राद्ध अपराह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है और एकोदिष्ट मध्याह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। तो देखिए, पिताजी, दादाजी, मतलब पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, जो भी ये सीढ़ी है उनके और उनकी पत्नियों के श्राद्ध पार्वण विधि से किए जाते हैं, जो कि अपराह्न व्यापिनी तिथि ली जाती हैं। और इन 2 रिश्तेदारों को छोड़ के बाकी जितने भी बचते हैं, भाई बहन वगैरह जो भी बचते हैं, उनका एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध होगा। पिता, प्रपिता वगैरह जो भी हैं, पितामह, इन सब का तो होगा पार्वण से, और उनकी पत्नियों का भी पार्वण से, और बाकी जितने रिश्तेदार हैं उनका एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध होगा। तो यहाँ मुख्य रूप से हम माता पिता के श्राद्ध पर ही विचार कर रहे हैं। तो ये कब करना चाहिए, अपराह्न व्यापिनी तिथि में, और एकोदिष्ट मध्याह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है श्राद्ध। अब ये मध्याह्न और अपराह्न क्या है, उस दिन के दिनमान को, अर्थात सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटाएंगे, उसमें 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग लगाने पर बीच का जो भाग है वो मध्याह्न है, और उससे अगला जो भाग है वो अपराह्न है। तो हमारे काम के ये 2 भाग हैं। उस भागफल को 2 बार जोड़ेंगे सूर्योदय में। पहले सूर्योदय लिखेंगे, फिर उस भागफल को जोड़ेंगे, फिर उस भागफल को जोड़ेंगे, तो यहाँ से मध्याह्न काल प्रारंभ होगा, और फिर भागफल को जोड़ेंगे तो मध्याह्न काल समाप्त होगा। तो जहाँ मध्याह्न काल समाप्त होगा वहाँ से अपराह्न काल प्रारंभ होगा, और फिर भागफल को जोड़ेंगे तो जहाँ चौथा भाग खत्म हो रहा है वहाँ पर आपका अपराह्न काल समाप्त हो जाएगा। तो इस काल के अंदर जो तिथि व्याप्त रहेगी उसी में श्राद्ध मनाया जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर 15 दिन का लगभग श्राद्ध होता है। तो हम लेते हैं बीच वाला सूर्योदय सूर्यास्त, सप्तमी का ले लेते हैं, या भले अष्टमी का, तो यहाँ मैं सप्तमी का ले रहा हूँ। ये देखिए 9 तारीख है, 9 और सितंबर 7 बुधवार है। इस दिन सूर्यास्त है 18:38 और सूर्योदय है 6:19। 18:38 में से 6:19 घटा देंगे, 18:38। अब इसमें 6:19 घटा दिया, 9, 1, 12,
इसमें 5 का भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 7 35। आधे से ज़्यादा बच रहे हैं इसलिए 8 कर देते हैं। 2 घंटे 28 मिनट का मान आता है। इसको सूर्योदय में जोड़ेंगे, 6:19 में जोड़ा, 2 घंटे 28 मिनट। ये सूर्य उदय है, ये सूर्य अस्त है। इसमें से सूर्य उदय घटाया। अब यहाँ ये जोड़ा, 9 और 8 17, 6 2 8। फिर इनको फिर से जोड़ा तो 8 और 7 15, 8 और 3 11, अर्थात 11:15 से मध्याह्न काल प्रारंभ होगा, मध्याह्न प्रारंभ। और इसमें 2 घंटे 28 मिनट वापस जोड़ा, 8 5 13, 11 और 2 13, मतलब 1:43 पर मध्याह्न समाप्त होगा। यहीं से अपराह्न प्रारंभ हो जाएगा, अपराह्न काल प्रारंभ होगा। इसमें 2 घंटे 28 मिनट जोड़ेंगे, 8 3 11 और 16, मतलब इस समय में अर्थात 1:43 से 4:11 के बीच में जिस दिन श्राद्ध तिथि रहेगी उसी दिन श्राद्ध मनाया जाएगा। अब देखिए श्राद्ध तिथि कौन सी लें, अर्थात किसी का प्रश्न आता है कि मैं श्राद्ध तिथि कौन सी मनाऊं, तो दाह संस्कार से कोई संबंध नहीं है। जिस समय प्राणी ने अंतिम श्वास लिया या अंतिम श्वास छोड़ा या जिस समय मृत्यु हुई उस समय जो तिथि थी उसको ही श्राद्ध में ग्रहण किया जाता है। दाह संस्कार की तिथि का यहाँ कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं आता है। अब देखें श्राद्ध पक्ष की सारी तिथियां लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्णिमा का श्राद्ध भी मनाया जाता है। अन्य क्षेत्रों में पूर्णिमा के श्राद्ध को अमावस्या के साथ मनाया जाता है। वे व्यक्ति जो पूर्णिमा को से श्राद्ध प्रारंभ मानते हैं उनके लिए भी मैं लिख रहा हूँ, और वे जो पूर्णिमा का श्राद्ध अमावस्या को करते हैं वे अमावस्या को करें। देखिए, परंतु यहाँ निर्णय वाली बात है, तो पूर्णिमा को भी 96 श्राद्ध में से एक श्राद्ध आता है, इसलिए पूर्णिमा को भी श्राद्ध करने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। देखिए, प्रथम श्राद्ध आएगा भाद्रपद शुक्ल 14 को आएगा, तारीख आएगी उसमें 1/9 अर्थात 1 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है ये, पूर्णिमा श्राद्ध। फिर उसके बाद आएगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, तारीख आएगी 2/9, इस दिन होगा 1 का श्राद्ध, मतलब प्रतिपदा का श्राद्ध। इसके बाद अगली तिथि जो प्राप्त होगी वो प्रथम आश्विन कृष्ण पक्ष एकम, तारीख 3/9 को दूज का श्राद्ध आएगा। फिर उसके बाद 4 तारीख को दूज 2:23 तक हैं। हमारा श्राद्ध काल आता है 1:43 से 4:11, इसलिए एकम समाप्त हो रही है। ये देखिए, प्रतिपदा समाप्त हो रही है 12:27 पर, और इसी दिन द्वितीया आ जाती हैं, और द्वितीया को 2:23 तक द्वितीया हैं, और उसके बाद तीज आ जाती हैं। परंतु दूसरे दिन मतलब 5 तारीख को तीज पूरे
अपराह्न काल को व्याप्त कर रही हैं। जब पूरे अपराह्न काल को व्याप्त कर रही हैं तो तीज का श्राद्ध तीज को होगा और बीज का श्राद्ध एकम को होगा, क्योंकि अपराह्न काल में ज़्यादा तिथि जो है वो पहले दिन है। जिस दिन अपराह्न में अधिक तिथि हो श्राद्ध वाली, उसी दिन श्राद्ध करना चाहिए। और चूंकि द्वितीय तिथि जो 4 तारीख को है वो अपराह्न काल में 1:43 से अपराह्न है और वो 2:23 तक ही है, और पहले दिन जो है वो पूरे श्राद्ध जो हमारा अपराह्न काल है उसको व्याप्त हो रही है, इसलिए एकम को तो उसका श्राद्ध होगा, परंतु दूज को तीज का श्राद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीज दूसरे दिन पूरे अपराह्न काल को व्याप्त होने से उसका श्राद्ध अगले दिन पर चला जाएगा, तीज को हो जाएगा। प्रथम आश्विन कृष्ण तीज तारीख 5/9 को आएगा तीज का श्राद्ध, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद श्राद्धों में कहीं कोई हेर फेर नहीं आ रहा है। फिर चौथ को तारीख 6/9 को आएगा चौथ का श्राद्ध। फिर आश्विन कृष्ण पंचमी तारीख 7/9 को आएगा पंचमी का श्राद्ध। फिर आश्विन कृष्ण पक्ष छठ तारीख 8/9 को आएगा छठ का श्राद्ध। फिर आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तारीख 9/9 अर्थात 9 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध आएगा। फिर लेते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तारीख 10/9 अर्थात 10/9 को अष्टमी का श्राद्ध आएगा। फिर आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तारीख 11/9 इस दिन नवमी का श्राद्ध आएगा। फिर आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी तारीख 12/9 इस दिन दशमी का श्राद्ध आएगा। फिर उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष 11 तारीख 13/9 को 11 का श्राद्ध आएगा। फिर इसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष 12 तारीख 14/9 इसको 12 का श्राद्ध आएगा। और आश्विन कृष्ण पक्ष 13 तारीख 15/9 इसको आपका 13 का श्राद्ध आएगा। फिर उसके बाद आश्विन कृष्ण पक्ष 14 तारीख 16/9 इस दिन आपके 14 का श्राद्ध आएगा। किसी भी घटना से मरे हुए अधूरे व्यक्तियों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। चतुर्दशी को दग्ध शस्त्र आदि से मरे हुए का श्राद्ध इसको किया जाता है। फिर सर्वपितृ अमावस्या तारीख 17/9 ये आएगा अमावस्या का श्राद्ध। सर्वपितृ अमावस्या और सर्वपितृ श्राद्ध सर्वपितृ श्राद्ध रहेगा 17 तारीख को, और इस प्रकार 17 तारीख को श्राद्ध पक्ष पूर्ण हो जाएगा। कुछ व्यक्ति एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध लगाते हैं तो वे मध्याह्न व्यापिनी तिथि लेंगे, परंतु चूंकि हम माता पिता के ऋणी हैं इसलिए हम यहाँ पर पार्वण पद्धति से श्राद्ध लगाते हैं। यदि हम एकोदिष्ट विधि से लगाएं तो उसके पीछे ए श्राद्ध लिखना चाहिए ताकि व्यक्ति समझ जाए कि ये माता पिता का श्राद्ध नहीं है। माता पिता का श्राद्ध तो अपराह्न व्यापिनी में किया जाता है, दादा दादी का भी अपराह्न में, बाकी का जो है वो एकोदिष्ट विधि से मध्याह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। इस प्रकार मैंने आज आपको श्राद्ध की जानकारी दी। बोलिए श्री अर्यमा महाराज की जय।